नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें मुकम्मल इंसान पैदा किया है। हमें दो आँखों की बजाय एक आँख नहीं दी देखने के लिए, दो हाथों की बजाय एक हाथ नहीं दिया, दो पाँव सही मुकम्मल सही सलामत दिए, टांगें। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हम ज़्यादा अपनी ज़रूरियात के वजह से परेशान रहते हैं, रिज़्क़ रोज़ी की वजह से परेशान रहते हैं। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास ऐसे नहीं, वैसे नहीं। आप सारी चीज़ों से सबसे पहले सोचें, देखें कि आपको अल्लाह ने आँखें दी हैं, सेहतमंद आँखें। आप दुनिया की रंगीनियाँ देख सकते हैं। कई लोग तो दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको दुनिया ब्लैक एंड वाइट भी नज़र आती है। ये भी एक बीमारी है, कलर ब्लाइंड जिसे कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी समात जैसे आप सुनते हैं, सही आवाज़ अज़ान की सुनते हैं, इसके अलावा एक दूसरे की गपशप जो भी बात होती है सही तरीके से सुनते हैं। कई लोगों के पास ये चीज़ समात से वो महरूम है। तो हमें अल्लाह का इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम अपने जिस्म के अंदर ही गौर व फिक्र करना शुरू कर दें कि अल्लाह ने बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी बैंक बैलेंस के करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का एक इंसान अल्लाह ने फ्री में पैदा कर दिया है, आपको बेटा बनाया है, आपको आगे औलाद दी है फ्री में। लोगों ने करोड़ों रुपए दे के गुर्दे लगवाए, हार्ट बनवाए, अपने आंखें ली, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन देख लें आप, अल्लाह ने आपको सब कुछ फ्री में दिया है। अगर आप इसी के ऊपर शुक्र अदा करना शुरू कर दें अल्लाह का, तो अल्लाह पाक आपके बाकी मामलात में भी आसानी करनी शुरू कर देंगे। हम नाशुक्रे हो जाते हैं। छोटे से 2-3 वाक़े हैं इसी के ऊपर मबनी। एक बंदा था, उसको ये बीमारी थी कि उसकी ये आँखों की जो ऊपर पलकें हैं ना, ये पिपलियाँ सी, उसको ये बीमारी थी कि उसके अंदर से जान ख़त्म हो गई थी। ये ऐसे आँख ऊपर नहीं उठा सकता था। वो दुनिया घूम ली उसने, दुनिया के अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल, ये वो सारा उसने अपनी तरफ से कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी। अरबोपति आदमी था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे लाइलाज कर दिया। उसने कहा भाई इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो हमें इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये देख लें कितनी मामूली सी चीज़ है, लेकिन एक आदमी की मौत ज़िंदगी का मसला बन गया कि वो उसने सिर्फ आंखों की पिपलियों के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और उसे उसका इलाज नहीं मिला। दूसरा एक और शख्स था, ये हमारे मुंह के अंदर थूक है जो पानी बनता है, थोड़ी थोड़ी एक सेकंड के अंदर अंदर कितनी दफ़ा पानी बनता है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें।
एक सुनार था, सुनार, वो उसका मामला ये था कि उसकी ज़ुबान खुश्क हो जाती थी, उसके मुंह के अंदर पानी नहीं बनता था। तो वो सिर्फ इस पानी के लिए पूरी दुनिया घूमा कि कोई कहाँ से मेरा इलाज हो जाए, मुझे कहाँ से ये चीज़ मिल जाए कि मेरा मैदा, मेरा मुंह के अंदर पानी बनना शुरू हो जाए। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज कर दिया। उन्होंने कहा भाई नहीं, हमारे पास इसका भी इलाज नहीं है। इंसान की अपनी बसात क्या है, इंसान की अपनी औकात क्या है कि वो अपना एक, जिसे हम थूक को कराहियत के नज़र से देखते हैं, हर दूसरा आदमी, खुद बंदा किसी दूसरे की थूक बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप देख लें कि बंदा चाहे खुद तो वो थूक भी नहीं पैदा कर सकता। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने क्या कहा, भाई आपने जब तक ज़िंदा रहना है ना, तो आपने अपने पास मक्खन की टिकियाँ रखनी है। जब आपका मुंह खुश्क हो, आपने ऊपर अपने तालू के साथ लगा लेनी है, आपका निज़ाम ऐसे चलेगा। वरना हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अल्लाह पाक क्या बार बार कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अपनी मेरी कायनात में गौर व फिक्र करो। कायनात तो बहुत अल्लाह पाक की वसी है, बहुत वसी है। आप सिर्फ अपने जिस्म के अंदर ही गौर व फिक्र करनी शुरू कर दो। उसके बाद अपना घर बार, बहन भाई, माँ बाप, अजीज़ व अक़ारब, दोस्त रिश्तेदार, आपको अल्लाह पाक ने कितने अच्छे दोस्त, बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार दिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब छोटी छोटी बातों पे आप खुश होना शुरू होगे, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करोगे, तो बड़ी बड़ी परेशानियां आपकी ऐसे ही गुजर जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह पाक आपको वहाँ से भी ऐसे गुजार देगा कि आपकी ज़िंदगी में कभी परेशानी आई नहीं, कभी गम आया ही नहीं। और जब इससे आगे चलेंगे, ये तो हो गई अपनी बात शुक्र की। जब आप यही चीज़ दीन की तरफ, दीन के साथ लेके चलोगे, जितनी भी चीज़ें हैं आप शरीयत के मुताबिक चलने लग जाएंगे, तो उस पर तो राहतें ही राहतें हैं, आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। आज हम कहते हैं ना कि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। तो हम कल यही वक्त होगा, हम कहेंगे या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, बख्श दे, जब कब्र के अंदर होंगे। तो उस वक्त तो वक्त हमारे पास वक्त ही वक्त होगा, तो अल्लाह कहेगा नहीं, अब तुम्हारा वक्त नहीं है, अब मेरा वक्त शुरू हो गया है। छोटी छोटी नेकियों से शुरू करें। आपको हम ये नहीं कहते कि आप अपना घर बार कारोबार छोड़ के, अपने बीवी बच्चों छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के पहाड़ों में निकल जाएं, जंगलों में निकल जाएं। नहीं, आपने इसी दुनिया में रह के ये सारे काम करने हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम इसी दुनिया में रहकर सारे काम करके गए। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ये करके दिखाया। उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने तो 8-8, 10-10 साल जंगें भी लड़ी और फतूहात भी पाई। उन्हीं की बरकत से, उन्हीं की बदौलत आज पूरी दुनिया में दीन अल्हम्दुलिल्लाह फैल ही रहा है, रुका नहीं है। तो क्या अल्लाह माफ़ करे, हम तो उनके पैरों के खाक का ज़र्रा भी नहीं है। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगियां वक़्फ़ करनी थी दीन की खातिर। हम 1 घंटा नहीं दे सकते अपने दीन को। हम मस्जिद में बैठ के कुरान नहीं पढ़ सकते। हम मस्जिद में बैठ के एक मसला दीन का नहीं सीख सकते। आज हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है। पहले वक्तों में आप देख लें, सब जितने भी लोग थे, लोगों में
में आपस में मोहब्बतें थीं, गमी खुशी साझी हुआ करती थी। लोगों को, जिसके घर फौतगी हुई है उसको पता ही नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, कुछ पता नहीं होता था। इसी तरह शादी का माहौल होता था, तब भी घर वालों को पता ही नहीं होता था कौन कौन कहाँ से खा के जा रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। तो ये आज हमने अपने लिए हदें खुद मुकर्रर कर दी हैं। हालांकि दीन हमें आपस में मोहब्बत से रहने का दर्स देता है। हमने हदें अपने लिए खुद मुकर्रर कर दी हैं, नहीं फ़लाँ बंदा ठीक नहीं, फ़लाँ ऐसा नहीं, फ़लाँ ऐसा नहीं, फ़लाँ ऐसा नहीं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारे वसवसे हैं शैतान के। वो अपनी चाल चलता है, अपनी कार्रवाइयाँ डालता है, करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ें करके दिखाई, कुफ़ार के साथ, सहाबा के साथ, अपने मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया, कितनी मोहब्बत से रहे। और हम हैं कि हमसे कोई भी बात नहीं बर्दाश्त होती, हम कमज़ोर हैं। हम तो हमें वो वाली चीज़ आ ही नहीं सकती। उनके साथ तो अंबिया, नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत थी, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी, उनका फैज़ था, तो कमज़ोर है। बस आखिर में बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन के लिए कबूल कर ले, आपस में मोहब्बत से भाईचारे के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में ये कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा फरमाया है। और फिर उसके ऊपर ये भी बड़ा फ़ज़ल है कि हम अभी तक ईमान के साथ हैं, ईमान वाले हैं। हम ईमान वाले हैं, ये अल्लाह के फ़ज़ल से है, ये हमारा कमाल नहीं है। इसीलिए फरमाया ना, वालेकुम सलाम, किसी को तहकीर की नज़र से मत देखो, किसी को तहकीर की नज़र से मत देखो। हमारा अक्सर ऐसे होता है, वालेकुम सलाम, कि हम अपने साथियों को, दोस्तों को, दूसरे मसलक वालों को, दूसरे मज़हब वालों को, इसे हम उनको ताकीर से देखते हैं कि इनको समझ में नहीं आती। कुरान में खुली खुली आयतें मौजूद हैं, हदीस में वाज़ेह अल्फाज में चीज़ें मौजूद हैं, इल्म मौजूद है, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं समझते। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि फरमाया ना, जिसको अल्लाह रहमत की निगाह से देखते हैं उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। तो ये दीन की समझ अता फरमाना ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है, इंसान का कमाल नहीं है इसमें। तो ये ईमान हमारे अंदर मौजूद है, या दीन की समझ मौजूद है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। कमाल किसी का नहीं है, न मेरा है न आपका है। हम जो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, ये तकब्बुर होता है कि जब आप दूसरों को कहते हैं फ़लाँ नमाज नहीं पढ़ता, फ़लाँ ये दीन का काम नहीं करता, फ़लाँ ये नहीं करता, फ़लाँ ये नहीं करता, तो ये तकब्बुर होता है कि जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ और जो मेरा दूसरा साथी है या जो मेरा दूसरा ये नहीं करता। तो ये ना करना, जो हम उसको समझ रहे हैं कि उसको अल्लाह तौफीक नहीं दे रहा, तो वो बेचारा क्या करेगा। मुझे मेरे रब ने तौफीक दी है, मैं जो नेक काम कर रहा हूँ, मैं जो ईमान वाला हूँ, ये अल्लाह के फ़ज़ल के साथ हैं।
वो हज़रत फरमाते हैं ना, दाग दाग मत करो सब दागदार हैं, जो बेदाग है वो सिर्फ परवरदिगार है। तो हम जो ईमान पर हैं, हम जो दीनदार हैं, ये अल्लाह के फजल से हैं। अब जैसे दुनिया के लिए इंसान तरक्की चाहता है, वैसे ये दीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि मेरा बंदा तरक्की की सूरत में आए। किस सूरत में आए? तरक्की की तरफ आए, अपने आमाल को बढ़ाए। हम लोग कमज़ोर लोग हैं, जैसे अभी फात भाई ने कहा ना कि वो बड़े लोग थे सहाबा जिन्होंने आमाल किए, जिन्होंने तकलीफ़ें मुश्किलात बर्दाश्त की, हमसे कहाँ होती, हम तो कमज़ोर लोग हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जैसे मसनद जामिल मसानीद में हदीस शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाती हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे का मकाम जन्नत में रख देते हैं और वो अपने आमाल, अपने अज़कार या अपनी जो है ना वो इबादात की वजह से उस मकाम पे नहीं पहुंच सकता, तो फिर अल्लाह उसके ऊपर आजमाइश भेज देते हैं। ये अल्लाह का फजल होता है। अल्लाह ने मकाम रख दिए है ना, अब क्या होगा, बच्चा नाफरमान हो जाएगा, बीवी नाफरमान हो जाएगी, बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, जहाँ इंसान काम कर रहा होता है वो लोग नाफरमान हो जाएंगे, या वो आपके सेहत मसाइल पैदा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, या हम जिस सिलसिले में चल रहे हैं अपने साथी, ठीक है, वहाँ गड़बड़ करने वाला शैतान होता है, गड़बड़ करने वाला शैतान होता है, उसके ज़रिए से अल्लाह आपका दर्जा बुलंद कर रहा होता है। कोई माफ़ी मांग के और कोई माफ़ करके अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर दे। ये मिन जानिब अल्लाह चीज़ें हैं, ये सहाबा में आई तो आप में कैसे नहीं आएंगी। दीन इस्लाम फितरत का नाम है, लेकिन दिल नहीं बुरे होने चाहिए। सहाबा का जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इज्तिहाद किया, लेकिन यहाँ पर ये कहना कि नाउज़ु बिल्लाह किसी एक की भी गलती इज्तिहादी थी, यह गलत है। लेकिन हमें दोनों सूरतों में देखा जाए तो दोनों तरफ मिलता है कि एक तरफ इख्तिलाफ हो रहा है, दूसरी तरफ सामने क्या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि जब एक आदमी गाली देता है तो शाम वालों को बुरा भला मत कहो कि उनमें वक्त के कुतुब और अब्दाल मौजूद हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने को ख़त लिखता है रूम का बादशाह कि अगर आप कहें तो मैं अपने फ़ौजी दस्ते भेजता हूँ और हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला करते हैं। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ओ रूमी कुत्ते, अगर तूने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ पेशकदमी की तो सबसे पहले सफ़ों में मुझे खड़ा पाएगा अपने खिलाफ, कि मैं हज़रत अली के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि यहाँ मसला फ़रोई है और वहाँ नज़रियाती है, यानी वहाँ कुफ्र और शिर्क का मसला है। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, क्या सिखलाया जा रहा है कि इख्तिलाफ बेशक हो, दिल बुरा नहीं होना चाहिए। तो हमने सहाबा से ये चीज़ें सीखनी है, ये फितरत की चीज़ें हैं, ये आएंगी, मौजूद भी हैं और ये आएंगी। इसी से दर्जात की बुलंदी होती है। आजमाइश किस लिए आती है कि हम लोग कमज़ोर हैं ना, तो कभी जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से हमें अल्लाह याद आता है नहीं, याद आता है। जब इंसान किसी मामले में जब कमज़ोर होता है ना, फिर वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है। जिस मामले में कमज़ोर ना हो ना, तो कर लूँगा, कौन सा मसले वाली बात है। जहाँ कमज़ोर हो जाता है, जहाँ बेबस हो जाता है, जहाँ उसकी सारी ताकत, सारी अकल, सारी समझ, सारी बूझ ख़त्म हो जाती है, फिर कहता है या अल्लाह ये सारा मेरे लिए लिखा था, ये सारी चीज़ें मेरे लिए ही थी, ये सारी चीज़ें उस, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि ये मेरी तरफ पलट आए, ये मेरी तरफ मुतवज्जो है। क्योंकि खुशी के मौक़ों पर जब खुशी हो ना, हम याद ज़रूर करते हैं, लेकिन इतना कि अल्लाह तेरा शुक्र, बस ख़त्म। और जब सही मामले में फंस जाए ना, तो फिर रोते हैं या अल्लाह तू ही है, बस अब तो और कुछ नज़र नहीं आता।
तो ये अल्लाह हालात हम पर इसलिए लाता है कि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। हम जो काम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम जब दीन का काम कर रहे होते हैं ना, तो दीन के काम के अंदर कहीं ये चीज़ पैदा हो जाती है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, और जब ये चीज़ पैदा होती है, ये सिलसिला है ना, तो जब ये चीज़ पैदा हो रही होती है तो फ़ौरन आपके ऊपर हाल आता है। हाल से क्या मुराद है? सिलसिले के साथी पीछे पड़ जाएंगे, या कुछ न कुछ उस्ताद की तरफ से या शेख की तरफ से डांट पड़ जाएगी। तो इस डांट का जो है ना, वो मकसद क्या होता है कि अपने अंदर को टटोल लो। कहीं शैतान ने खराबी, ये जो खराबियाँ हैं ना, नमाज ना पढ़ना, ये सारी चीज़ें, ये वो खराबियाँ हैं जो दूसरों को नज़र आती हैं। तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़, या ये वो बीमारियाँ हैं जो कोई दूसरा महसूस कर नहीं सकता। ये इंसान सबसे पहले अगर महसूस करे तो उसके अपने अंदर से पैदा होती है, वो खुद ही इसको महसूस कर सकता है। तो जब ये पैदा होती है तो फिर जब इंसान मुतवज्जो होता है तो फिर उसे नज़र आता है कि कहीं ना कहीं मैं गलती पर हूँ, गलत नहीं हूँ। अगर जब ये गलती इंसान को हो तो उस वक़्त क्या है कि वो अल्लाह के सामने सर्व सजूद हो जाए, माफ़ी मांगे, अल्लाह को राज़ी करे। अल्लाह ने हमें एक अजीम शान सिलसिला दिया है। हमारे मुजाहिदे दूसरों की तरह नहीं हैं, हमारे मुजाहिदे हमारे ही उसके ज़रिए से दीन सिखाया जाएगा। हम जो चीज़ करके आएंगे उसी में हमारे लिए कोई ना कोई सबक मौजूद होगा, उसी में हमारी कोई ना कोई इस्लाह मौजूद होगी। हर ज़िंदगी के जुज़ के साथ, हर गुज़रते लम्हे के साथ अल्लाह हमें सिखाएगा। हर मुजाहिदे के बाद अच्छा तो अल्लाह ने मुझे ये सिखाना था, हाल तो इसीलिए आता है। फिर वो जिसे कहते हैं ना कि जो ये कुर्रा हजरात हैं ना, तो ये ख़ुद बताते हैं, जो हिफ़्ज़ करते हैं, कि जिस गलती के ऊपर उस्ताद ने डंडा मारा हो ना, वो याद रहता है उसे सारी ज़िंदगी की ये गलती हुई थी और उस्ताद ने डंडा मारा था, इस पे मुझे डंडा पड़ा था, इस पे सर में पड़ा था, इस पे पाँव में पड़ा था, इस पे फलानी जगह पे पड़ा था। वो गलती उससे फिर नहीं होती। और इसी तरह जो तसव्वुफ़ के अंदर मुजाहिदात से जो इल्म हासिल होता है, तो इंसान को पता होता है कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ काम हुआ था, उससे जो इल्म मिला है, ये इल्म मुझे उस मुजाहिदे के बाद मिला है। वो भूलता नहीं है, वो भूलता नहीं है। तो ये जो इख्तिलाफ़ात हैं, ये इख्तिलाफ़ात इंसान को सिखाते हैं कि हमारे बड़े, आज हमारी नीयतें बुरी नहीं हो रही। हम जब जुड़ते हैं आपस में, सारा मसला हल हो जाता है तो दिल साफ़ हो जाता है। तो हमारे तो कहीं ना कहीं, हम लोग कमज़ोर लोग हैं, कहीं ना कहीं वसवसे में शैतान के आ जाते हैं, लेकिन बाद में हम राज़ी हो जाते हैं। तो वो कि जिन्होंने इल्म हुजूर के सीने से लिया है, उनके दिल कैसे बुरे होंगे। वो दिल कि जो हुजूर के फैज़ से डायरेक्ट जिन्होंने इल्म लिया है, वो किस तरीके से एक दूसरे के लिए मैल रख सकते हैं, जब हम 1400 साल बाद एक पीर के मुरीद होकर अपने दिलों को बुरा नहीं होने देते, साफ़ कर लेते हैं। को बयानात सुनकर, को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर, को हज़रत शेख के बयानात को सुनकर हम अपने दिल को बुरा नहीं होने दे रहे, तो वो जो जिन्होंने डायरेक्ट हुजूर से इल्म लिया है, तो ये जो सहाबा पर उंगलियां उठाने वाले लोग हैं, ये असल में सहाबा पर उंगलियां नहीं उठा रहे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये किस पर उंगलियां उठा रहे हैं? ये हुजूर की तरबियत पर उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसे ही जब हम लोग आपस में एक दूसरे की वो तरतीबात पर चल रहे थे, मैं अर्ज़ की ये सीखने के लिए चीज़ें थी, तो हम कह रहे थे ये शैतान का तो तू बड़ा काम करे, बाकी सारे ऐसे काम करें। तो ये तरबियत या ये फैज़, ये तो सब पर आ रहा है, कोई नहीं चल रहा तो ये उसकी ज़ाती गलती है। लेकिन ये समझना कि दूसरा फैज़याब नहीं हो रहा, ये भी गलती है।
इसी तरीके से जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना सहाबा सारे, मैंने कहा ना कि ये जो सलासिल होते हैं इसमें इंसान सीखता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हज़रत के हर मुरीद में आपको कोई ना कोई खुशबू मिलेगी, कोई ना कोई ज़रिया इल्म मिलेगा, कोई कुरान पढ़ा रहा होता है, कोई मदरसा पढ़ा रहा होता है, कोई इलाज मुआलजे में लगा हुआ है, कोई वो क्या कहते हैं वीडियो बना रहा है, कोई खाना बना रहा है। हर आदमी साहिब निस्बत मौजूद होता है लेकिन अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहा होता है, लेकिन इल्म तो सारे ले रहे हैं, फैज़ तो सारे ले रहे हैं। ऐसे ही लोग कहते हैं कि सहाबा सारे मुजतहिद नहीं हैं, तो सहाबा सब ने इल्म किससे लिया? अब होता क्या है, वो कहते हैं जी वो 2 दिन हुजूर के पास रहे, वो 1 दिन हुजूर के पास रहे और फिर चले गए। अच्छा जी, जाके उन्होंने अपने इलाके में क्या किया? और जी उन्होंने अपने इलाके में जाके दीन का काम शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों को मुसलमान करना शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों को दीन सिखाना शुरू कर दिया। अब जिसने 1 दिन हुजूर से फैज़ लिया और वो जाके दीन सिखा रहा है तो वो मुजतहिद ही नहीं है, तो दीन कैसे सिखा रहा है? अब ये हुजूर का फैज़ है, हुजूर का फैज़ ये है कि वो आज हमारे हजरत कहते हैं 1400 साल बाद कि मैं तुम्हें 1 घंटे में आमिल बना सकता हूँ। तो सोचो हुजूर का फैज़ क्या होगा, वो 1 घंटे में क्या बना देंगे? वो जो एक नज़र देखने पे सहाबी बन जाए, ईमान की हालत में एक नज़र देखने से क्या बन जाए? सहाबी बन जाए। तो सोचो कि वो उस सहाबियत के दर्जे पे जब पहुंचेगा तो कौन सा इल्म अल्लाह उनको मुंतकिल करेंगे। यहाँ पे तो अकली दलीलें इतनी मौजूद हैं, कुरानी या हदीस की बात तो बहुत बड़ी बात है। उनके पास इल्म था तो आगे लोगों को सिखा रहे थे, इल्म ना होता तो कैसे सिखा रहे होते? ये जो आपके सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें ना, हम आमिलों के पास सीखने मत जाओ, लेकिन वो देखो कि वो इलाज कैसे करते हैं। आज हमारे 20-20, 22-22, 24-24 साल के बच्चे ना उंगलियां घुमा रहे होते हैं, बात बता रहे होते हैं। वो जो बैठा होता है आमिल वो भी समझ रहा होता है कि वो सोच रहा होता है कि इसके पास ये चीज़ आई कहाँ से, मैं ले कैसे सकता हूँ। इसके पास ये चीज़ हज़रत के फैज़ के साथ, हज़रत की तरबियत के साथ, सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया के अंदर अपने आप को बैत के साथ ताबेदारी इसने की है, इसको अल्लाह ने मुंतकिल की। जो सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया में जितना अपने आप को नीचे लाएगा, ताबेदारी में लाएगा, अल्लाह दुनिया में उसको बढ़ाएगा। ये इसी तरीके से हर उसमें है। फरमाया ना, हम तो अपने सिलसिले की बात करें, बाकी सलासिल का अपना काम है, बाकी जमातों का अपना काम है। फरमाया पेशे शेख जलील हो जाओ, पेशे शेख जलील हो जाओ, मुत्तबे बा दलील हो जाओ। यानी शेख के सामने इज्जत लेने मत जाओ, सिलसिले में इज्जत लेने मत जाओ, मुत्तबे बेदलील हो जाओ। कि जब इंसान किसी को अपना पीर मान लेता है, इंसान किसी को अपना बड़ा मान लेता है, तो फिर दलीलों की ज़रूरत, दलीलें गैरों को ज़रूरत पड़ती हैं, अपनों को दलीलें ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे हज़रत जी फरमाते होते हैं ना, हमने अपनों से लड़ना नहीं सीखा। अपनों में इख्तिलाफात हो सकते हैं, लड़ाई नहीं होती। इख्तिलाफ और लड़ाई में फ़र्क क्या है? इख्तिलाफ और लड़ाई में फ़र्क यही है कि इख्तिलाफ में दिल बुरा नहीं होता, सारी चीज़ें वही चल रही होती हैं, गुस्सा भी होता है, सब कुछ होता है, दिल बुरा नहीं होता। कोई नहीं यार मेरा भाई है, कोई नहीं यार सिलसिले वाला है, कोई नहीं, मेरे से गलती हो सकती है, इससे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से चाहे मसलकी इख्तिलाफ हो, चाहे मज़हब का फ़र्क हो, आप किसी भी आदमी को अगर अपना बनाना चाहते हैं तो उसकी गलती को
माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो। मोहब्बतें तब पैदा होती हैं, मोहब्बतें तब पैदा होती हैं। अगर गलतियों को लेके पकड़ के बैठे रहोगे, ये इसने क्यों किया, ये उसने क्यों किया, ये इसने क्यों किया, अगर इन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाएं तो फिर पुरानों ने भी यही किया है। इसीलिए तो हर 100 साल बाद अल्लाह मुजद्दिद पैदा फरमाते हैं। सिलसिले में फ़र्क क्या है? यही है, हम लोग सारे सीखने वाले हैं। हम लोग क्या हैं? सारे सीखने वाले हैं। अगर बने हुए होते तो अपना कोई सिलसिला चला रहे होते, अपनी कोई जमात चला रहे होते। हम चूँकि सीखने वाले हैं तो गलती किसी से भी हो सकती है, अपनी इन गलतियों से सीखेंगे। और मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, उनका ये कहना हमारी समझ में आ जाता है। वो फरमाया करते, हम तो सीख तड़ हैं। क्या है? सीख तड़ हैं, जिन्हें सीखना भी नहीं आता, जिन्हें सीखना भी नहीं आता। वो हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम थे ना, साल लगा के आए। क्या करके आए? साल लगा के आए। तो उनसे पूछा, हाँ मौलाना साल में क्या सीखा? तो मैं हजरत बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझ में आई। फरमाया, तू तो फिर कामयाब हो गया, हमें तो अब तक ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में नहीं आया। हमें तो अब तक, तो हम उस वक़्त कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तो आसान है, नहीं कोई माबूद सिर्फ अल्लाह के। ये सिर्फ माबूद की बात नहीं है, ये इलाह सिर्फ माबूद नहीं है, ये इलाह, ये सिर्फ ला समझना ही बड़ी काम बात है। ला नहीं, हर चीज का इनकार। फरमाया, ला की तलवार जहां जहां चलती है, नहीं नहीं। वाजद जी इसको मफहूम मिला ना, मैं कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं, मेरा अल्लाह सब कुछ, अल्लाह ही से सब कुछ, मुझसे क्या होता है। वो सुबह से बीमार पड़ो ना, एक बटन दब जाए ना, बंदे की सारी पीरी मीरी सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह मैं नहीं, तू ही है। ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलां के साथ, लिमकान के साथ। वो एक बटन अल्लाह दबाता है, कर ना हो, आगे हो। फिर होता कहता है नहीं अल्लाह मेरे से तो कुछ नहीं होता, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। ये अल्लाह का फजल है भाई, कि मैं यहाँ आपके सामने बैठ के ना बोल रहा हूँ, मांगता रहा हूँ, या अल्लाह मुझे जो है वो बोलने की तौफीक दे। वरना सुबह जो मेरी हालत थी, दिन को जो मेरी हालत थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 2 लफ्ज़ भी बोल पाऊँ। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, सिलसिले का फैज़ है। जो हम 2 बोल अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या दीन के लिए कुछ बोल लेते हैं, ये अल्लाह का फजल है, कमाल नहीं है। कमाल सिलसिले का है अल्लाह के फजल के साथ। तो मेरा और आपका यहाँ बैठना चलना ये अल्लाह के फजल के साथ है। हम वक्त ये दुआ मांगे कि अल्लाह किसी कमी कोताही की वजह से हमें दीन से दूर ना करे और हमें आपस में जोड़ी रखे। हमारा हज़रत फरमाते ना, हम शाज़ली जब मामलात के ठीक हो जाएंगे, अल्लाह दुनिया में मामलात को ठीक कर देगा। हम शाज़ली मुत्तहिद हो जाएंगे, अल्लाह दुनिया में इत्तेहाद कायम कर देगा। अभी चूँकि हम सीखने वाले हैं, जब हम सीख जाएंगे ना, फिर दुनिया में तब्दीलियों का आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमारा जुड़ना, हमारा इत्तेहाद करना, ये चीज़ें मत सोचो ये हो रहा है वो हो रहा है। ये दुनिया के एतबार से बात कर रहा हूँ, ये मुल्क के एतबार से कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना, जिसे वो बड़े फरमाते थे ना, आपके तो जो मुल्क जो है वो फ़ौज चला रही है, अमेरिका चला रहा है, फ़लस्तीन में इसराइल काबिज़ हुआ है। इसराइल पर हमला किसने किया था?
इसराइल ने फ़लस्तीन पे किया कि फ़लस्तीन ने इसराइल पे किया है? उन्होंने हिसार किया हुआ था, कोई भी इसराइल की तरफ मुंह करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। तो दुनिया की सबसे कमज़ोर, जिनके पास अपनी फ़ौज भी नहीं थी, वो इसराइल पे चढ़ दौड़े। ठीक है, आज हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं। आप जो कहते हैं ना उलमा खामोश हैं, बाज़ फेसबुकी ये जो मोटिवेटर हैं, कोई मौलवी नहीं बोल रहा। हर मस्जिद में दुआएं हो रही, क्यों नहीं बोल रहा? जिस मस्जिद में जाओ जुम्मे वाले दिन उलमा बयान कर रहे होते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और जितने उलमा सब लोग को कर रहे हैं, लेकिन जो जिसका काम नहीं वो नहीं करता। हर चीज़ें टीवी पे लाने या मीडिया पे लाने वाली थोड़ी है। हर आदमी जिसको अल्लाह ने कबूल किया अपने एतबार से काम कर रहा है। यहाँ बैठ के कह देते हैं जी मिसाइल मारो इसराइल सारा तबाह हो जाए, तो इसराइल और फ़लस्तीन जुदा कहाँ है? इतना से तो हैं दोनों मुल्क। और आपको क्या लगता है कि यहाँ से मिसाइल जाएगा? तो ये तो जिन लोगों को साइंस का पता नहीं है वो ये बकवासात करते हैं। रास्ते में थोड़े रेडार लगे हुए, एक रेडार में पाकिस्तानी मिसाइल आएगा तो वहीं उसको तबाह कर दें। तो अपनी चीज़ ज़ाया करने के मुतरादिफ, पता कुछ है नहीं और बकवासात शुरू हो जाते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी फ़ौज के लिए। जिस चीज़ का पता नहीं है उस चीज़ में बोलो नहीं, जिसमें महारत नहीं है उसमें दखल अंदाजी मत करो। अपने भाई को, हुजूर ने फरमाया अपने भाई को वुसअत दो। मैंने पहले अर्ज़ की ना, दाग दाग मत करो सब दागदार हैं। अगर खराबियाँ फ़ौज में हैं तो मौलवियों में भी हैं, खराबियाँ पुलिस में हैं तो खराबियाँ वापडा में भी हैं, खराबियाँ गैस में भी। ठीक कौन है? हम सब ने खुद ठीक होने की कोशिश करनी। चिराग से चिराग जलता है। जहाँ दीन की ज़रूरत है, जहाँ नमाज़ों की ज़रूरत है, जहाँ रोज़ों की ज़रूरत है, वहाँ मामलात की दुरुस्तगी की भी ज़रूरत है, हक अदा करने की भी ज़रूरत है, बहन का, भाई का। अभी एक साथी आए थे थोड़ी देर पहले, कहने लगे मेरा घर है, भाइयों ने कब्जा कर लिया। तो अपने सगे भाइयों का, सगी बहनों के हिस्से हम नहीं दे रहे और फिर हम कह रहे हैं कि मुल्क में हालात ठीक हो जाएं, तो कैसे ठीक होंगे? हम तो सिर्फ हुक्मरानों के पीछे पड़े हुए हैं, हम तो सिर्फ फ़ौज के पीछे पड़े हुए हैं। अभी इस वक्त जो हालात है ना, इन हालात में गद्दार ढूंढो, इन हालात में गद्दार ढूंढो। खराबी करने वाले को मत ढूंढो, खराबी करने वालों को प्यार मोहब्बत से कहो ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है, ये गलती है, इसको दुरुस्त करो। मैंने बारहा ये चीज़ अर्ज़ की है कि अपने घर को इंसान ठीक करता है, ख़त्म नहीं करता। अपने भाइयों को इंसान वुसअत देता है, गलती करे खैर है, कोई बात नहीं, तभी तो ठीक होगा ना। अगर ठीक होता तो हमारे पास क्या कर रहा था, फिर तो अपना काम करता। इसी तरीके से ये जो फौज है, ये जो पुलिस है, ये जितने जो इदारे हैं ये हमारे हैं, गलतियां इनमें मौजूद हैं, लेकिन क्या होगा, हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको सही काम करने की तौफीक दे। अगर ख़त्म ही करना था, अगर सिस्टम ही करना, तो फिर वो हज़रत वाली बात है, जिसको पाकिस्तान पसंद नहीं वो अपना बोरिया बिस्तर उठाए और जाए पाकिस्तान से। हमारा तो घर है, हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, हम इसको तामीर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा घर है। जब दिल को बड़ा करेंगे, दिल को वुसअत देंगे, तब अल्लाह तब्दीलियां पैदा करेगा, तब अल्लाह निज़ामों को बनाएगा, तब हमारे लिए अल्लाह आसानी करेगा। वो मैंने पिछली दफ़ा भी ये जुमला कहा था ना, जब आसानियां तकसीम ना हो तो मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। ये हमारी खानकाह है, अल्लाह ने हमें दी है। ये वो कहते हैं ना, जिम्मेदार एक होता है, जिम्मेदारी सबकी होती है। तो इसको हम बनाने की कोशिश करें। बनाने से क्या मुराद है, इसको आबाद करने की कोशिश करें, इस पे लोगों को लेके आएँ, दावत दें। आओ भाई, अल्लाह रसूल की बात होती है, हम अल्लाह रसूल की बात सुनेंगे, हम निज़ाम की बात सुनेंगे, हमारे लिए अल्लाह आसानियाँ फरमाएगा। और फिर दीन, मैंने अर्ज़ की ना, फितरत पर है, हर चीज़ का उसूल दीन में सिखाया गया है।
हम सीखते नहीं। हमने अपने घर में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमने बाज़ार में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि दीन कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। ये जो शैतान कहता है ना कि दीन पे चलना शुरू हो गए तो दुनिया कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और वो जो बात कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जो नसीब में अल्लाह ने लिखा है वही मिलेगा। ला पहले आएगा कि नहीं मिल सकता, फालतू नहीं मिल सकता, जो नसीब में है वही मिलेगा। तो उसूल पर चलकर नसीब वाला क्यों ना लूं? उसूल पर चलकर अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ चलकर उनके कामों में आसानियां पैदा करके मैं अल्लाह की रजा क्यों ना लूं? सिर्फ नमाज रोज़ा दीन थोड़ी है, सिर्फ नमाज रोज़ा दीन नहीं है। ये मामलात भी हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब। हम लोग छोटी सी बात पे खफा हो जाते हैं, उसने नहीं बुलाया तो मैं क्यों बुलाऊं, उसने किया है तो मैं क्यों करूं। ये चीज़ें भी ठीक करने की ज़रूरत है। हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं, फिर वो क्या कहते हैं, अब जैसे सदका देते हैं ना तो 100 में से 10 देने हैं तो क्या रह जाएगा, 90। शैतान क्या कहते हैं, 90 रह जाएंगे। 90 से तू क्या करेगा, तुझे तो 100 चाहिए, तुझे तो 120 चाहिए, तेरे पास तो पहले ही कम है। जब पहले ही कम है तो 10 दे दो ना अल्लाह के रास्ते में, ये 30 भी आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे, ये तुम्हारा काम नहीं है, वो अल्लाह का है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता। अपनी खानकाह के अंदर लगाएं, मस्जिद मदारिस के अंदर लगाएं। ये हम समझते हैं ना कि हम खानकाह पे देंगे या उलमा की खिदमत करेंगे तो हमारे पैसे कम हो जाएंगे। खुद सोचो ना, 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है मौलवियों की, 15-15 हज़ार, हद से हद मैंने तो देखा है 20 हज़ार तनख्वाह होती है, बड़े शहरों में 25 हज़ार होती है। लेकिन उनका निज़ाम, वो उसी तरह हमारी तरह खाना खाते हैं, उसी तरह उनके उलमा के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन उसी 25 हज़ार में गुजारा हो रहा होता है, 20 हज़ार में, 15 हज़ार में, 10 हज़ार में हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता, कौन चला रहा है? ठीक है, मेरा नहीं होता जी। वो एक किस्सा मैंने फेसबुक पे पढ़ा था, वल्लाहु आलम सच्चा है कि झूठा है, लेकिन बात उसमें बड़ी पते की है कि वो उन्होंने कहा ना जी, तो मस्जिद में ऐलान हुआ कि उन्होंने मौलाना ने दुआ की कि या अल्लाह जितनी मेरी तनख्वाह है, ये जितने मुक्तदी बैठे हुए हैं, अल्लाह इन सब की तनख्वाहें उतनी कर दे जितनी मेरी है। तो सारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये क्या कर दिया आपने, इससे हमारा गुजारा कैसे होगा? उसने कहा जैसे मेरा जैसे तुम्हारा भी होगा। नहीं मौली साहब ये कौन सी दुआएं मांग रहे हैं? तो बात ये है कि निज़ाम किसने चलाना होता है? और थोड़े में बरकत होती है, थोड़े में बरकत होती है। अल्लाह निज़ाम चला देते हैं, हम प्लस माइनस में घूमते रहते हैं। ज़्यादा होगी तो निज़ाम जो भी आता है वो कहता है दुआ करें मेरा माल बढ़ जाए, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मेरा सिस्टम बढ़े। वो दुआ मांगो, हमारे बड़े फरमाते हैं जब दुआ मांगो तो वुसअत की जगह बरकत मांगो, वुसअत की जगह बरकत मांगो। बरकत क्या है? ये हुजूर के किस्से, जो सहाबा के किस्से सुनाए जाते हैं, क्योंकि वो मुस्तनद हैं। वो बरकतें तो हमें नाजिल नहीं मिल सकती, लेकिन बरकत होती क्या है ये समझाना मकसूद होता है। कि जैसे एक दूध का प्याला आता है और हुजूर जब उसमें उंगली डालते हैं तो 70 सहाबा पीते हैं। कितने? और ऐसा पीते हैं कि भूख भी खत्म हो जाती है। वो हुजूर वाली बरकत तो नहीं मिल सकती, लेकिन बरकत मिल सकती है। बरकत, लेकिन बरकत मांगेंगे तो मिलेगी ना। जब वुसअत मांगेंगे तो वुसअत तो आएगी, लेकिन आजमाइशें भी फिर बड़ी हो जाएंगी। तनख्वाह लाख है, आप कहते हैं 2 लाख हो जाए, तो 2 लाख तो हो जाएगी, लेकिन खर्चे भी 2 लाख वाले हो जाएंगे। खर्चे भी, तनख्वाह 2 से 4 लाख हो जाएगी, खर्चे भी, फिर कहेगा 4 में भी गुजारा नहीं होता। क्योंकि वो बचाना, वो बरकत, वो किसके हाथ में? और हम बरकत मांग नहीं रहे। हम क्या मांग रहे हैं? वो और ज़्यादा आ जाए, और ज़्यादा आ जाए, और ज़्यादा। ये दुआ मांगो कि अल्लाह जो दे रहा है यही मुझे पूरा
और हमारे पंजाबी में एक दुआ मांगते हैं ना बड़े, या अल्लाह लोड़ नहीं थोड़ ना देनी, यानी वक्त पर चीज कम नहीं हो, वक्त पर चीज कम ना हो, वक्त पर पूरा हो जाए। तो जो अल्लाह मुझे दे वो मेरे लिए पूरा पूरा हो जाए, ये बड़ी चीज है। अब अल्लाह लाख दे तब, करोड़ दे तब, अरब दे तब, मांगने में कोई हर्ज नहीं है। आप जब ये मांगे साथ में ये भी मांगे कि अल्लाह मुझे अरबपति बना दे, करोड़पति बना दे। फिर अल्लाह जो बनाए उस पर सब्र और शुक्र के साथ, ज़्यादा मिले तो शुक्र, कम मिले तो सब्र करना है। जब हम इस चीज़ पर चलना शुरू हो जाएंगे, हमारे हज़रत ने जामिया दुआ बताई ना, या अल्लाह दुनिया में बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा और आखिरत में बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह हम सबको जो कहा सुना अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ी रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन। आक़िबतुल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह सब की सब दुआओं को कबूल फरमा, सब की सब हाजतों को कबूल फरमा, सब की सब परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, नफ्स और शैतान की शरारतों से महफूज फरमा। या अल्लाह, हम अपने ही रास्ते की दीवार हैं। या अल्लाह या अल्लाह, हमें हमारी नफ्स की शरारतों से महफूज फरमा, हमारे नफ्स के शर से हमारे सब साथियों को महफूज फरमा। या अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह, तू हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह, शेख की सोहबत, शेख के बयानात सुनने की, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, कर्जदारों के कर्ज़ों को गैब के ख़जानों से अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को औलाद नसीब फरमा, औलाद वालों की औलादों को अपने माँ बाप का फर्माबरदार बना, हमें अपने माँ बाप का फर्माबरदार बना। जो लोग दुनिया से चले गए, जिनके माँ बाप चले गए, उनकी कामिल कामिल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, जितनी दुआएं, खैरें, बरकतें, रहमतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बुज़ुर्गों ने मांगी हैं, उनमें हमारा हिस्सा फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है, पनाह अता फरमा। अपने रास्ते की, दीन की, शहादत की मौत नसीब फरमा। या अल्लाह, जब इस दुनिया से जा रहे हों, तेरा पाक कलमा हमारी ज़बानों पर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन।